अस्सलाम वालेकुम जी। आई एम डॉक्टर इमरान, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन फ्रॉम प्रिवेंशन एंड क्योर। बहुत से पेशेंट्स के क्वेश्चन और लोगों में जो एक कन्फ्यूजन है, आजकल एक वैक्सीनेशन की मुहिम जारी है पाकिस्तान गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से स्कूल गोइंग बच्चों के लिए, स्पेशली जो फीमेल्स हैं 9 to 14 ईयर्स की, उनमें डिफरेंट वैक्सीनेशंस लगवाई जा रही हैं टू प्रिवेंट सर्वाइकल कैंसर्स। और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि वैक्सीन लगवाई जाए या ना लगवाई जाए, ये न्यू वैक्सीन कहाँ से दरियाफ्त हुई है और क्या इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, क्या ये सेफ़ है लगवाना। इसके क्वेश्चंस के हवाले से कि क्या ये 9 to 14 ईयर्स के बाद भी लगवा सकते हैं, क्या इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, क्या ये मेल्स में भी लगाई जा सकती है, और अगर ये वैक्सीन मौजूद है तो ये पहले क्यों ना लगाई गई, और क्या दुनिया के बाकी ममालिक में भी ये वैक्सीन लगाई जाती है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि काफ़ी लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं और इसके हवाले से वो कंफर्मेटरी डाटा जो है वो सर्च करते हैं, लेकिन कोई उसके हवाले से डेफिनेटिव आंसर्स उनको नहीं मिल रहा। ये वीडियो बनाने का मकसद आपको बेसिक कोर नॉलेज देना है वैक्सीनेशन इसके हवाले से, और आपको ये पता होना चाहिए कि वैक्सीनेशन प्रोग्राम कहाँ से आया है। देखिए, ये वैक्सीन बेसिकली एक ख़ास किस्म के ऑर्गेनिज्म के हवाले से है। ये कैंसर की वैक्सीन नहीं कहना चाहिए इसको। ये खास किस्म का एक वायरस होता है जिसको HPV कहते हैं, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। ये वैक्सीन उसके अगेंस्ट है। वो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की 200 से ज़्यादा टाइप्स होती हैं। उसकी कुछ टाइप्स जो मैं यहाँ पे डिस्कस किए देता हूँ, जिसके हवाले से आप कंसर्न हैं, उसकी टाइप्स में टाइप 16 एंड टाइप 18, ये इसकी बड़ी जो है वो एग्रेसिव सब टाइप्स हैं, और ये बेसिकली कैंसर्स इन्वॉल्वमेंट में इनका काफ़ी रोल प्ले है। 70 to 80% ख़वातीन के कैंसर, जो कि ख़ास पार्ट जिसको सर्वाइकल कैंसर कहते हैं, जो रहम के बिल्कुल नीचे वाला पार्ट होता है और उसकी ओपनिंग होती है, सर्वाइकल सर्विक्स कहते हैं उसको, उसके कैंसर्स अगर हों तो उसमें देखा गया है कि 70 to 80% जो उसका कल्प्रेट होता है वो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस 16 और 18 होता है। इसकी और भी सब टाइप्स हैं, और ये फॉर एग्जांपल ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जो है 11 या 6 जो फॉर्म है वो बेनाइन लेजन्स करती है, जिनको वार्ड्स कहा जाता है, जेनिटल वार्ड्स। वो इतने अग्रेसिव कैंसर्स नहीं होते, वो बेनाइन रसोलियाँ टाइप होती हैं। लेकिन जो 16 और 18 है वो ज़्यादा आपके कैंसर्स के साथ उसका एफिलिएशन है, और ये साइंटिफिक प्रूवन बात है। ये सिर्फ सर्वाइकल कैंसर नहीं करता, ये बाकी कैंसर्स का भी कॉज बनता है। ये जो ऑर्गेनिज्म है, फीमेल्स में वेजाइनल कैंसर्स, वल्वल कैंसर्स, ये मेल्स में भी कैंसर कर सकता है। एनल कैंसर्स, मकद का जो कैंसर होता है, और पिनाइल कैंसर्स भी इसकी जो है वो लिस्ट में है। इसके अलावा ये ओरोफ्रेंजियल कैंसर्स भी बाज लोगों में, उसमें भी ये एसोसिएशन पाई गई है। ये वैक्सीन इस ह्यूमन पेपिलोमा वायरस को जो है वो ख़त्म करने में और उसको प्रिवेंट करने में हेल्प करता है, और इसकी वजह से आप 80% चांसेस होते हैं कि सर्वाइकल कैंसर के रिस्क से बच सकते हैं। ऑफ कोर्स ये साइंटिफिक प्रूवन बात है। ये बात याद रखें कि ये कैंसर की वैक्सीन नहीं है, ये HPV ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की वैक्सीन है। ये कोई आज दरियाफ्त नहीं हुई, ये सिंस 2006 से ये FDA अप्रूव्ड वैक्सीनेशन है। यूरोप और USA में ये उनके नेशनल प्रोग्राम का हिस्सा है और उसमें लगाई जाती है। ये हम 9 to 14 ईयर्स में क्यों लगाते हैं? 9 to 14 ईयर्स में बच्चियों में इसलिए लगाते हैं क्योंकि ये उनकी प्री सेक्सुअल लाइफ होती है, कि सेक्सुअल एक्सपोजर से, शादी से पहले या एक्सपोजर से पहले आप पेशेंट को प्रिवेंट कर दें, ताकि ये पहले से एंटीबॉडीज मौजूद हों कि अल्लाह ना करे इनके अगर कोई एक्सपोजर होता है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस को, तो पहले से एंटीबॉडीज बनी हो और वो उसको टैकल कर ले, और आप इस ह्यूमन पेपिलोमा वायरस से जो उसका शिकार ना हो और उसकी वजह से सर्वाइकल कैंसर से ऑफ कोर्स आप बच सकते हैं। तो ये याद रखें, ये वैक्सीन FDA अप्रूव्ड है और 2006 से दुनिया भर में लगाई जा रही है। इसकी 3 बड़ी डिफरेंट वैरायटीज होती हैं जो डिफरेंट सीरोटाइप्स को कवर करती हैं। अमूमन 9 to 14 ईयर्स में बच्चियों में जो ये वैक्सीन लगाई जाती है वो उसकी 2 डोजेज होती हैं, और जो 15 ईयर्स के बाद की बच्चियों को लगाई जाती है उसके अमूमन 3 डोजेज लगाई जाती हैं। एक रिसर्च के मुताबिक 24 ईयर्स तक ये वैक्सीन लगाई जा सकती है, लेकिन आइडियल टाइम इसका प्री सेक्सुअल लाइफ है 9 to 14 ईयर्स तक इसमें लग जाए, ताकि पहले से एंटीबॉडीज बन जाएं और आप ह्यूमन पेपिलोमा वायरस से बच जाएं, और आप इन कंसिक्वेंस आप उसकी वजह से सर्वाइकल कैंसर से भी बच सकते हैं।
ये कोई लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स प्रूवन नहीं है इसके अंदर। ये रिसर्च डाटा में लिखा गया है कि इसका जो बाकी वैक्सीनेशन के साथ, जिस तरह आप बच्चों में ईपीआई की वैक्सीनेशन लगाते हैं, उनको फीवर हो जाता है, फ्लू हो जाता है, लोकल साइड पे इरिटेशन हो सकती है, पेन हो सकती है, ये हर वैक्सीनेशन के साथ हो सकता है। लेकिन कोई लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन रिसर्च डाटा में, बुक्स में, किसी भी जर्नल्स के अंदर कोई भी इसकी लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स मौजूद नहीं है। देखिए, ये कंपेन्स आपकी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से चलाई जाती हैं या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से चलाई जाती हैं। मकसद ये होता है, जिस तरह पोलियो है फॉर एग्जांपल, पोलियो की कंपेन अभी भी पाकिस्तान में मौजूद है। दुनिया भर में पोलियो नहीं है, 2-3 स्टेट्स ऐसी हैं जहां पे पोलियो मौजूद है, तो उसमें हम पूरी स्ट्रगल कर रहे हैं कि इसको मुकम्मल एरेडिकेट कर दिया जाए। जब किसी चीज की प्रिवेलेंस बढ़ती है सोसाइटी के अंदर, तो उसके खिलाफ वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स और वैक्सीनेशन प्लान्स को लॉन्च किया जाता है ताकि उसकी प्रिवेलेंस को हतमन कम किया जाए। फॉर एग्जांपल, पिछले दिनों में HIV पंजाब में, स्पेशली लाहौर में एकदम फैलना शुरू हो गया, तो हमने HIV स्क्रीनिंग करना शुरू कर दी और बहुत से लोग सामने पॉजिटिव भी आए, फिर उनको रिपोर्ट किया गया, उसकी कॉज को तलाश किया गया और उसको ट्रीट किया गया। तो इस तरह जिस चीज की प्रिवेलेंस एक सोसाइटी में बढ़ती है, तो उसके खिलाफ अगर वैक्सीनेशन अवेलेबल हो तो वैक्सीनेशन करके उसकी प्रिवेलेंस को कम से कम करने की कोशिश की जाती है। तो ये याद रखें कि ये वैक्सीनेशन कोई नई वैक्सीनेशन नहीं है, ये 2006 से लगाई जा रही है। इंटरनेशनल फोरम्स पे इसको नेशनल प्रोग्राम्स का हिस्सा बनाया गया है। पाकिस्तान में चूंकि इसके केसेस, उसकी तरफ अवेयरनेस कम थी, तो उन्होंने अब इसको लॉन्च किया है और फ्री ऑफ कॉस्ट स्कूल्स में और जो आपके हेल्थ केयर सेंटर्स हैं वहां पे ये अवेलेबल है। 4 से 5 हज़ार रुपए की इसकी प्राइस है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये फ्री ऑफ कॉस्ट लॉन्च की जा रही है। बाय डाटा, बाय रिसर्च, ये सेफ वैक्सीनेशन है। प्री सेक्सुअल लाइफ में लगवाने का ये फायदा है और ये मेल्स भी लगवा सकते हैं, लेकिन जो कि रिस्क बहुत कम होता है उसका, तो आप अमूमन नहीं लगाते स्क्रीनिंग प्रोग्राम में या एक कॉन्टिन्यूस उसके अंदर नहीं है। और आप टिल 25 ईयर्स तक लगाई जा सकती है, लेकिन इसका आइडियल टाइम 9 to 14 ईयर्स है और इसके लगवाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिसर्च डाटा, साइंटिफिक एनालिसिस यही कहता है कि ये FDA अप्रूव्ड मेडिकेशंस हैं, ये पहले से मौजूद है। पाकिस्तान में ये कंपेन लॉन्च हुई है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है लगवाने में। ह्यूमन पैपिलोमा, डेफिनेटली डिसीजन तो आपका अपना ही होगा, लेकिन जो रिसर्च बेस्ड पे और मेडिकल साइंसेज में है, इज टोटली सेफ वैक्सीन टू इंजेक्ट, एंड इससे आप डेफिनेटली ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से भी बच जाते हैं फ्यूचर में और आपके सर्वाइकल कैंसर का रिस्क सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाता है। एक और सवाल भी है जो मैं कह देता हूं कि इससे बांझपन हो जाता है खवातीन। देखें, ये चीजें तो सालों साल से लगाई जा रही हैं, पिछले 20 ईयर्स से ये वैक्सीनेशन इंटरनेशनल फोरम पे मौजूद है। तो ऐसा कोई केस अगर मौजूद होता तो डेफिनेटली रिसर्च पेपर्स में ये मौजूद होता। ये कुछ आपको कंफ्यूज करने के डेफिनेटली मीडिया ट्रायल्स होते हैं, लेकिन कोई ऐसा रिसर्च साइंटिफिक डाटा नहीं है कि इससे कोई वुमेन्स इनफर्टाइल हो जाती हैं या उनको बच्चा पैदा करने की सलाहियत कम हो जाती है। ऐसा कोई साइंटिफिक डाटा मौजूद नहीं है, ऑथेंटिक डाटा मौजूद नहीं है। तो आई विल सजेस्ट कि ये वैक्सीनेशन बिल्कुल सेफ है और इसको 9 to 14 ईयर्स में अगर स्कूल प्रोग्राम्स में कंपेन लॉन्च की है तो इसको वैक्सीन लगवाने में कोई हर्ज नहीं है। थैंक यू सो मच।